साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र यानी कि कोचिंग सेंटर में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है उस पाठ्यक्रम के कड़ी में हम हिंदी भाषा के विभिन्न बोलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बोलियों का क्षेत्र हमने चार्ट के माध्यम से बढ़ा दिया है। अगर आपको पढ़ना हो तो पीछे हमने पढ़ाया है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जब आप वीडियो खोलेंगे तो नक्शा ऊपर ही दिखेगा, समझ लीजिए कि वही है। तो बोलियों का नक्शा के माध्यम से हमने बता दिया है। अब उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जो प्रश्न बनता है, तमाम जो राइटर हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके स्टेटमेंट के अनुसार इत्यादि के अनुसार प्रश्न बनता है, या किसने क्या कहा है, इसकी विशेषता क्या रही है, इसका उपनाम क्या रहा है, क्षेत्र क्या रहा है, उसके बारे में प्रश्न बनता है। तो आज का प्रकरण हमने लिया है राजस्थानी बोली या राजस्थानी भाषा। राजस्थानी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और शौरसेनी अपभ्रंश में यह उपनागर भ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति या राजस्थानी बोली की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर भ्रंश से हुई है। तो राजस्थानी जो बोली है उसकी 4 उपबोलियां हैं। तो आइए राजस्थानी के बारे में विस्तार से जानें। राजस्थानी जो बोली है यह शौरसेनी भ्रंश के उपनागर भ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा, उपनागर भ्रंश से, नागर भ्रंश से नहीं है। नागर भ्रंश से गुजराती है, ठीक है। तो गुजराती की जो उत्पत्ति हुई नागर भ्रंश से हुई है और राजस्थानी की जो उत्पत्ति हुई है शौरसेनी भ्रंश से, जिसमें उपनागर भ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी की 4 उपबोलियां हैं। राजस्थानी भाषा हो गई, इसकी 4 उपबोलियां हैं, ठीक है। राजस्थानी की 4 उपबोलियां कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, इसे जयपुरिया कहेंगे, जयपुरिया। दूसरा पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। यहां से रहेगा पश्चिमी राजस्थानी लिखा, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मारवाड़ी जिसे मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तीसरा उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी, जो मेवात का क्षेत्र है इसे इसलिए मेवाती कहा जाता है। और वहीं इसकी चौथी उपबोली है दक्षिणी राजस्थानी। तो यह दक्षिण का क्षेत्र है राजस्थान का, इसीलिए दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। तो राजस्थानी को दक्षिणी के राजस्थानी के नाम, दक्षिणी राजस्थानी में कौन है? मालवा का क्षेत्र आता है, इसलिए इसे मालवी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, राजस्थानी की 4 उपबोलियां हैं, ठीक है। राजस्थानी बोली के, राजस्थानी भाषा की 4 उपबोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी जो कि जयपुरिया में आती है, पश्चिमी राजस्थानी जो मारवाड़ी के रूप में आती है, और उत्तरी राजस्थानी मेवाती के नाम से जानी जाती है। वही दक्षिणी राजस्थानी मालवी यानी कि मालवा का क्षेत्र है, तो इसलिए मालवी के नाम से जानी जाती है। पश्चिम में जानेंगे मारवाड़ है, इसलिए मारवाड़ी के नाम से जानी जाती है। पूर्व में जयपुर है, जयपुरिया के नाम से जानी जाती है। इसके उत्तर में मेवात का क्षेत्र है, इसलिए मेवाती के रूप में जानी जाती है। तो आइए नक्शा के माध्यम से जान लेते हैं। ये 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 नक्शा मान लीजिए ये राजस्थान का है, ठीक है। ये राजस्थान का हमने नक्शा बना दिया। राजस्थान का नक्शा में आप समझ लीजिए कि यह पूरब का भाग है, यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। तो पूर्व में जयपुरिया हो गई, जयपुरिया। पश्चिम में मारवाड़ी, ठीक है। उत्तर में
मेवात का क्षेत्र इसलिए मेवाती, दक्षिण में मालवा का क्षेत्र इसलिए इसे मालवी के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, ये हो गया राजस्थान राज्य, भारत का एक राज्य है, पश्चिम उत्तरी राज्य है, जो कि ये पश्चिम में ही पड़ता है, मुल्क इसका उत्तर में विभाग में है कुछ, तो इसलिए पश्चिम उत्तरी भी कहना पड़ेगा। इसलिए यह राजस्थान का राज्य है। ये इसमें पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो पूरब में जयपुर है, इसलिए जयपुरिया, भाषा वैज्ञानिकों ने जयपुरिया कहा है। पश्चिम में मारवाड़, इसलिए मारवाड़ी कहा है। उत्तर में मेवात का क्षेत्र है, इसलिए मेवाती कहा है। और दक्षिण में मालवा का क्षेत्र है, इसलिए मालवी के नाम से जाना जाता है। अब आइए एक एक करके एक एक बात जो बोली है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए पूर्वी राजस्थानी के बारे में यानी कि जयपुरिया के बारे में जानते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, वीडियो रोक कर लिख सकते हैं इसको। आइए पूर्वी राजस्थानी या जयपुरिया के बारे में स्टडी करते हैं। क्या है पूर्वी राजस्थानी या जयपुरिया के जब केंद्र है, प्रमुख जयपुरिया जो बोला जाती है, इसका केंद्र जयपुर है। ठीक है, जयपुर है। तो जयपुरिया का केंद्र कहाँ है? जयपुर है। जयपुरिया को ही क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी। ढूंढा जयपुरिया को ही ढूंढाड़ी, ढूंढारी। ठीक है, जयपुरिया को ही ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुरिया, तो जयपुरिया या ढूंढाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा जयपुरिया को ढूंढाड़ी। या क्यों क्यों क्योंकि जयपुर में जो है, ये जो जहाँ बोली जाती है जयपुरिया, वहाँ ढूंढाड़ प्रदेश है, ढूंढाड़ प्रदेश है, इसीलिए ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है जयपुरिया को। जयपुरिया को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह ढूंढाड़ प्रदेश का, इस प्रदेश को जो जयपुर का प्रदेश है, इसे ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। इसलिए यहाँ की जो बोली है वह जयपुरिया या ढूंढाड़ी या जयपुरिया के नाम से जानी जाती है। यह साहित्य की दृष्टि से समृद्धशाली नहीं है, इसमें केवल लोक साहित्य मिलते हैं। केवल केवल क्षेत्रीय क्षेत्रीय लोक साहित्य मिलते हैं। लोक साहित्य मिलते हैं। इसमें इसमें केवल क्षेत्रीय लोक साहित्य मिलते हैं। यह साहित्य की दृष्टि से समृद्धशाली नहीं है। ठीक है, साहित्यिक समृद्धशाली नहीं है। इसमें लोकल चीजें, लोकल साहित्य ही मिल जाते हैं यदा कदा, लेकिन यह इसमें कोई विस्तृत या बड़ा साहित्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आइए इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम रुक जा रहे हैं। दूसरे जो बोली है वहाँ की या राजस्थानी की, वह है पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी। ठीक है, अब तो हो गया होगा, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। आइए मारवाड़ी के बारे में चर्चा, इसको लिख लीजिएगा। अब एक बता दे रहे हैं, पूर्वी राजस्थानी या जयपुरिया, इसका केंद्र जयपुर में है। जयपुरिया को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केवल लोक साहित्य ही मिलते हैं। यह साहित्य की दृष्टि से समृद्धशाली नहीं है। इसमें विस्तृत साहित्य जो कि राष्ट्र स्तर के, राज्य स्तर पर विस्तृत हो, वो नहीं मिलता है। तो इसके राजस्थानी की 4 बोलियां में एक बोलियां हो गई जयपुरिया या ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ यानी कि जयपुर का क्षेत्र, ढूंढाड़ प्रदेश, ढूंढाड़ी इसलिए ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो पूर्वी राजस्थानी हो गई जयपुरिया। अब आइए पश्चिमी राजस्थानी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या हमने बताया? दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थानी, इसे मारवाड़ी भी कहते हैं, मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। यह जो मारवाड़ी बोली जाती है, यह जोधपुर, अजमेर और किशनगढ़, मेवाड़, यह मारवाड़ी कहाँ का बोली जाती है? जोधपुर,
किशनगढ़, किशनगढ़, मेवाड़, कहाँ कहाँ, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़, अजमेर, मेवाड़, ठीक है। मारवाड़ी कहाँ कहाँ, पश्चिमी राजस्थानी जो है मारवाड़ी, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा सिरोही। मूल रूप से यही बोली जाती है, बाकी तो छिटपुट कहीं भी बोली जा सकती है। तो पश्चिमी राजस्थानी यानी जिसे मारवाड़ी राजस्थानी या मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, यह पश्चिमी राजस्थानी कहाँ कहाँ बोली जाती है, लिख लीजिए। ये पूरा मारवाड़ का क्षेत्र यानी जोधपुर, किशनगढ़, जोधपुर में बोली जाती है, किशनगढ़ में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है, मेवाड़ में बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है, जैसलमेर में बोली जाती है और बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन यह क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मारवाड़ी, याद रखिए, मारवाड़ी साहित्यिक, साहित्यिक संपन्न भाषा है, ठीक है, संपन्न भाषा या बोली, ठीक है। मारवाड़ी साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के साहित्य मिलते हैं। इसका कारण है क्योंकि इसमें मारवाड़ी में जो साहित्य मिलने का सबसे बड़ा कारण है, मीरा, मीराबाई यही मारवाड़ आदि क्षेत्र की रहने वाली थी, इसीलिए उनका जो साहित्य है वो एक भारत में पहचान बनाया हुआ है। इसलिए साहित्य की दृष्टि से यह संपन्न भाषा है मारवाड़ी। देखिए, जयपुरिया जो थी, या ढूढ़ारी थी, यह साहित्यिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, वो लोकल क्षेत्र में ही उसके साहित्य चलते हैं, इसीलिए लोकल साहित्य मिलते हैं और इसमें विशेष साहित्य मिलते हैं। मारवाड़ी साहित्य साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली या भाषा है। इसमें मीरा के, मारवाड़ी में ही किसके, मीरा के पद मिलते हैं, मीरा के पद इसमें मारवाड़ी में ही मिलते हैं, इसीलिए यह संपन्न भाषा है। तो मारवाड़ी साहित्य की दृष्टि से संपन्न है, इसमें मीरा के पद मारवाड़ी बोली में है, ठीक है। मीरा के पद मारवाड़ी बोली में है, ठीक है, मीरा के पद मारवाड़ी बोली में है। ये दो हो गया पश्चिमी राजस्थानी। अब आइए उत्तरी राजस्थानी या मेवाती के बारे में जानते हैं। तो इसको लिखना थोड़ा सा रुक जाते हैं, वीडियो रोक कर लीजिए। पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, यह जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके अलावा भी बोली जाती है छिटपुट रूप में। और यह मारवाड़ी साहित्य, जो मारवाड़ी है भाषा है, ये बोली है, यह साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। इसमें मीरा के पद पाए जाते हैं, मारवाड़ी में ही मीरा के पद ज्यादा मिलते हैं, इसलिए यह साहित्यिक संपन्न है। तो पश्चिमी राजस्थानी के बारे में बताया, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह पूरा मारवाड़ का क्षेत्र, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, सिरोही इत्यादि का क्षेत्र जो हमने बताया, जैसलमेर वगैरह का क्षेत्र, यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। अब आइए हम जानते हैं उत्तरी राजस्थानी। तीसरा, उत्तरी राजस्थानी। राजस्थानी जिसे मेवात का क्षेत्र है, इसलिए मेवाती के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तरी राजस्थानी जो मेवात का क्षेत्र है, इसलिए इसे मेवाती के नाम से जानते हैं।
जो मेवात है यह मेओ जाति के नाम पर पड़ा है। मेओ जाति, मेओ जाति के नाम पर मेवात क्षेत्र पड़ा है। यहाँ पर मेओ जाति ज्यादा मिलती है, इसलिए इसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो उत्तरी राजस्थानी को मेवाती के नाम से भी जाना जाता है। मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती के नाम से पुकारते हैं। मेवाती की ही एक मिश्रित बोली है अहिरवाटी। मेवाती की ही एक मिश्रित बोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी मेवाती की पूछा है मिश्रित बोली है। अहिरवाटी क्या मेवाती की मिश्रित मेवाती बोली है, उसी की मिश्रित बोली को अहिरवाटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा वगैरह में जाएंगे तो अहिरवाटी, अहिर मतलब अहिरों के नाम पर ये पड़ा है नाम, तो इसलिए वो मेवात का क्षेत्र, ये क्षेत्र थोड़ा बहुत जो संक्रमण है उसमें मिलने के कारण इसे इसलिए कहा गया है कि मेवाती मिश्रित ही अहिरवाटी है। इस पर हरियाणवी का प्रभाव जानते ही हैं, हरियाणा का हमने बताया, तो हरियाणवी का प्रभाव है, इसलिए मेवाती पर हरियाणवी का भी प्रभाव। हरियाणवी मतलब अहिरवाटी, ठीक है, हरियाणवी पर हरियाणवी का प्रभाव है, मेवाती पर हरियाणवी का प्रभाव, इसलिए मेवाती मिश्रित बोली है अहिरवाटी, या अहिरवाटी मेवाती भी मिश्रित है, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसलिए मिश्रित दोनों हो जाएंगे। इसमें केवल लोक साहित्य या साहित्य की दृष्टि से संपन्न मेवाती नहीं है। मेवाती साहित्यिक संपन्न नहीं, साहित्यिक संपन्न नहीं है। मेवाती साहित्यिक संपन्न नहीं है, इसमें केवल लोक साहित्य लोकल स्तर पर मिलते हैं, लोक साहित्य मिलते हैं। ठीक है, मेवाती में केवल लोक साहित्य मिलते हैं लोकल क्षेत्र पर। ठीक है, केवल लोक साहित्य मिलते हैं मेवाती में, यह साहित्यिक दृष्टि से मेवाती संपन्न नहीं है। मेवात का जो क्षेत्र है उसमें अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास है। इसका जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? अलवर, गुड़गांव, अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। भरत मेवात का क्षेत्र यही है, के क्षेत्र में ये लोग आते हैं। अलवर आता है, गुड़गांव आता है, भरतपुर आता है, इसके आसपास का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। तो हमने बताया मेवाती जो राजस्थानी की चौथी उपबोली है, तो यह मेओ जाति के नाम पर पड़ी, इसलिए इसे मेवात क्षेत्र पड़ा, इसलिए इसे मेवाती के नाम से जानते हैं। मेवाती मिश्रित है अहिरवाटी, अहिरवाटी यानी कि हरियाणवी, हरियाणवी पर का प्रभाव है मेवाती पर, या मेवाती का भी प्रभाव हरियाणवी पर है, एक दूसरे से मिश्रण भाषा है या बोली है। इसमें साहित्य नहीं मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। इसमें लोकल स्तर पर केवल लोकल साहित्य ही मिलते हैं। या इसका प्रमुख क्षेत्र है अलवर। मेवाती का कौन कौन सा क्षेत्र है? अलवर है, गुड़गांव है और भरतपुर, इसका प्रमुख क्षेत्र है मेवाती का क्षेत्र। अब आइए आगे जानते हैं दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। दक्षिणी राजस्थानी जो कि राजस्थानी की चौथी उपबोली है, तीन हमने बता दिया, चौथी उपबोली है दक्षिणी राजस्थानी। चौथा हो गया दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी के नाम से जाना जाता है। मालवी या मालवा का प्रदेश, दक्षिणी राजस्थानी में मालवा का प्रदेश है, राजस्थानी को मालवा का प्रदेश कहा जाता है, इसलिए मालवी के नाम से इसका क्षेत्र मालवा प्रदेश है, इसलिए मालवी के नाम से जाना जाता है। यह मालवा की प्रतिनिधि बोली है। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है?
इंदौर, उज्जैन, देवास, इसका जो क्षेत्र है कौन सा है? उज्जैन, इंदौर, कौन कौन सा क्षेत्र है? इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, देवास, रतलाम, दक्षिणी राजस्थानी यानी मालवी का जो क्षेत्र है कौन कौन से? उज्जैन है, इंदौर है, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद। भोपाल, होशंगाबाद, होशंगाबाद आदि। कुछ और भी छिटपुट है, लेकिन प्रमुख रूप से दक्षिणी राजस्थानी यानी जो मालवा का प्रदेश है, मालवा में बोली जाती है, यह मालवा की प्रतिनिधित्व बोली है दक्षिणी राजस्थानी। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है यह है उज्जैन में। पूछता कि उज्जैन में कौन सी बोली जाती है, तो उज्जैन में कौन सी बोली है? यह मालवी बोली है, दक्षिणी राजस्थानी यानी मालवी बोली बोली जाती है। पूछा है प्रश्न। इंदौर में कौन सी बोली जाती है? तो मालवी बोली जाती है। वहीं देवास में कौन सी बोली जाती है? तो मालवी। रतलाम में, रतलाम जिला जो है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो मालवी बोली जाती है। भोपाल में भी मालवी बोली जाती है, मालवा क्षेत्र की बोली बोली जाती है। होशंगाबाद में मालवी बोली जाती है। तो इसका क्षेत्र है यह प्रमुख रूप से इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। अब इसको लिख लिए होंगे दक्षिणी राजस्थानी, तो आइए डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस पर जो विशेष बातें कही हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन क्या कह रहे हैं। तो राजस्थानी बोली पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो लिखा है उसके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। अभी तक हमने बताया आपको, अब तक हमने हमने बताया आपको कि राजस्थानी की इसके 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरिया और उत्तरी मेवाती राजस्थानी और मेवाती बोली, और दक्षिणी हमने बताया आपका मालवा के क्षेत्र यानी कि मालवी, और पूर्व में हमने जयपुरिया को ढूढ़ाड़ी के नाम से भी आपको बताया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को अभी तक हमने 4 बताया, लेकिन डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है। याद रखिएगा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? उन्होंने पहला कहा है पश्चिमी या मारवाड़ी। पहला पश्चिमी राजस्थानी, याद रखिएगा, शॉर्ट में पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, जिसे मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, ऐसे लिख लीजिए, पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी क्षेत्र। दूसरा उत्तरी राजस्थानी मेवाती। दूसरा उत्तरी राजस्थानी अर्थात मेवात का क्षेत्र मेवाती। दूसरा उत्तरी राजस्थानी अर्थात मेवात का क्षेत्र मेवाती। मध्यवर्ती राजस्थानी। तीसरा मध्यवर्ती राजस्थानी, जो ढूढ़ाड़ का ढूढ़ाड़ ढूढ़ाड़ रहेगा यहाँ, ढूढ़ाड़ का क्षेत्र। तो मध्यवर्ती को ढूढ़ाड़ी कहा या ढूढ़ाड़ या ढूढ़ाड़ी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी को डॉक्टर गिरसन ने जो विभाग किया 5 भाग, ये प्रश्न बना है कि डॉक्टर गिरसन ने राजस्थानी को कितने भागों में बांटा है। तो याद रखिएगा डॉक्टर गिरसन ने राजस्थानी को 5 भागों में बांटा है। तो राजस्थानी को डॉक्टर गिरसन ने 5 भागों में बांटा है। पहला
पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी, दूसरा उत्तरी राजस्थानी अर्थात मेवाती, तीसरा मध्यवर्ती राजस्थानी अर्थात ढूंढाड़ी, चौथा है दक्षिणी राजस्थानी, चौथा दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, ये राजस्थानी है, राजस्थानी लिखा हूं। दक्षिणी राजस्थानी को इन्होंने मालवी कहा है। मालवा मालवी इसलिए कहा कि यह मालवा का प्रदेश है। दूसरा नाम इन्होंने रांगड़ी भी कहा है। ठीक है, मालवी या रांगड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, रांगड़ी, रांगड़ी। दक्षिणी राजस्थानी को उन्होंने क्या बताया है? दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है ये, थोड़ा सा गलती हुई है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी, इसको सुधार लीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। तो पहला इन्होंने बताया पश्चिमी राजस्थानी, जो कि मारवाड़ी के नाम से। दूसरा उत्तरी राजस्थानी मेवाती के नाम से। मेवाती को अहिरवाटी भी, अहिरवाटी भी इन्होंने शामिल किया। ठीक है, अहिरवाटी। ठीक है, मेवाती या अहिरवाटी इन्होंने कहा है। ठीक है, याद रखिए, मेवाती अहिरवाटी दोनों कहा इन्होंने। तो उत्तरी राजस्थानी मेवाती या राजस्थानी, मध्यवर्ती राजस्थानी, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती होगा, मध्यवर्ती राजस्थानी अर्थात ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी को मालवी रांगड़ी कहा है। मालवी रांगड़ी के नाम से पुकारा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो राजस्थान, अभी तक तो हमने बताया कि 4 भागों में, लेकिन डॉक्टर ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा है। तो चौथा उन्होंने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी को मालवी या रांगड़ी के नाम से इन्होंने संबोधित किया है। इसके बाद दक्षिणी राजस्थानी को निमाड़ी या मेवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी, ये राजस्थानी है, को निमाड़ी, निमाड़ी या मेवात का क्षेत्र है, इस मेवात का क्षेत्र नहीं है, ये मालवा का क्षेत्र है, या मालवी। ठीक है, निमाड़ी या मेवाड़ी, निमाड़ी या मेवाड़ी, या मालवा क्षेत्र है, या इसे मेवाड़ी भी कहे हैं, मेवाड़ी भी कहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, निमाड़ी याद रखिएगा, याद आइए, मालवा क्षेत्र, मालवी या निमाड़ी। दक्षिणी राजस्थानी को इन्होंने निमाड़ी या मेवाड़ी के नाम से या मालवी के नाम से इन्होंने संबोधित किया। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। हमने आपको बताया कि राजस्थानी को 4 भागों में बांटा गया है, जो तमाम वैज्ञानिकों, भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है उसे, लेकिन यहाँ डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे 5 भागों में बांटा है। पहला पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, दूसरा उत्तरी राजस्थानी मेवाती या अहिरवाटी, तीसरा मध्यवर्ती राजस्थानी जिसे ढूंढाड़ का प्रदेश है, इसे ढूंढाड़ी कहा है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी जिसे मालवी या रांगड़ी के नाम से संबोधित किया है। वहीं दक्षिणी राजस्थानी जैसे निमाड़ प्रदेश है, इसलिए निमाड़ी या मालवी या मेवाड़ी के नाम से इन्होंने संबोधित किया है। ये हो गया राजस्थानी के बारे में, हमने बताया विस्तार से आपको राजस्थानी के बारे में। राजस्थानी बोली जो है, इसकी 4 उपबोलियां हैं। इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिख पाए होंगे तो आप इसको वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, हम मिटा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ये राजस्थानी का हो गया। हम आपको इसी में जो छोटा छोटा प्रकरण है पहाड़ी का, उसको पहाड़ी को ही बता दे रहे हैं। पहाड़ी प्रकरण भी हम आपको इसी में बता देंगे, ताकि अगली वीडियो ना बनाना पड़े, उसको अलग से ना अपलोड करना पड़े। इसीलिए हम आपको पहाड़ी के बारे में, तो पश्चिमी पहाड़ी प्रकरण है,
पश्चिमी पहाड़ी। आइए पश्चिमी पहाड़ी की जो बोली है उसके बारे में जानते हैं। यह बोली जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा इसके आसपास बोली जाती है। जौनसार, सिरमौर, जौनसार, सिरमौर, चंबा। पश्चिमी पहाड़ी जो बोली बोली जाती है वो जौनसार, सिरमौर, चंबा, शिमला, मंडी, शिमला, मंडी, शिमला, मंडी तथा इसके इसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है। तो पश्चिमी पहाड़ी जो बोली है, हमने जो चर्चा किया आपको, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हमने कराया विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से, जिनमें सौरसेनी अपभ्रंश रहा है, जिसमें कके या टक का अपभ्रंश यानी कि जिससे पंजाबी और हरियाणवी निकली है, महाराष्ट्री रहा है, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी, अर्ध मागधी अपभ्रंश है। तो जो अपभ्रंश से निकली तो उसमें हमने आपको चर्चा किया है, जिसमें पहाड़ी हिंदी के बारे में चर्चा किया है, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो उसी से संबंधित ये बता रहे हैं पश्चिमी पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी जो बोली उसमें हमने चर्चा किया होगा पश्चिमी पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, यह प्रश्न बनता है। तो जौनसार में क्या बोली जाती है, पश्चिमी पहाड़ी बोली बोली जाती है। सिरमौर में पश्चिमी पहाड़ी बोली बोली जाती है। चंबा में भी पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिमला। शिमला में कौन सी बोली बोली जाती है, तो यह पश्चिमी पहाड़ी बोली बोली जाती है। इसमें मंडी है और इसका आसपास का क्षेत्र जिसमें पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। अब आइए मध्यवर्ती पहाड़ी, उसमें हमने मध्यवर्ती पहाड़ी ही पढ़ाया है। मध्यवर्ती पहाड़ी, तो मध्यवर्ती पहाड़ी के बारे में यानी इसका क्षेत्र कुमाऊं गढ़वाल है। तो कुमाऊनी, कुमाऊं, गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यवर्ती पहाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल में मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है। आइए एक और इसी में जो छोटा सा उसको भी जान लेते हैं, निमाड़ी। जिसकी चर्चा डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने जो भाषा का वितरण किया उन्होंने राजस्थानी का, तो राजस्थानी में उन्होंने 5 भागों में जो बांटा है, उसमें उन्होंने एक चर्चा किया निमाड़ी का। तो आज जानते हैं निमाड़ी। निमाड़ी, ठीक है। इसको शुद्ध लिख देते हैं, निमाड़ी बोली निमाड़ प्रदेश में बोली जाती है। निमाड़ी है। निमाड़ी के बारे में जानते हैं, आइए। निमाड़ी बोली, ठीक है, निमाड़ी बोली। तो निमाड़ी बोली के बारे में जानिए। यह बोली मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। निमाड़ी एमपी के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। तो निमाड़ी बोली कहाँ, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर निमाड़ी बोली जाती है। इसमें 2 जिले हैं, खंडवा और निमाड़। खंडवा निमाड़ और खरगोन निमाड़। खंडवा, खंडवा निमाड़, खंडवा निमाड़ तथा खरगोन, खरगोन निमाड़। तो निमाड़ी बोली मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जिनमें 2 जिले हैं। ठीक है, 2 जिले कौन कौन से हैं, खंडवा निमाड़
तथा खरगोन निमाड़। याद रखिएगा, जो निमाड़ी बोली है वो बोली कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। इसमें 2 जिले हैं, एक है खंडवा निमाड़ तथा खरगोन निमाड़। यहाँ पर यह निमाड़ी कहाँ बोली जाती है? खंडवा खरगोन में मुख्य रूप से निमाड़ी बोली कहाँ? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। पूछता है कि खंडवा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो याद रखिएगा आपको कहाँ मारना है? निमाड़ी मारना है, ठीक है। खरगोन जिले में कौन सी बोली जाती है? तो निमाड़ी। पूछता है कि खरगोन जिले में कौन सी बोली जाती है? तो निमाड़ी। निमाड़ी कहाँ बोली जाती है? इसमें कौन है जिला जिसमें निमाड़ी बोली जाती है? तो खंडवा दिया होगा, या तो खरगोन दिया होगा, या तो खंडवा खरगोन दोनों दिया होगा। इसलिए निमाड़ी मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में बोली जाती है। इसमें खंडवा निमाड़ या खरगोन निमाड़, ये 2 जिला खंडवा खरगोन खरगोन है। जहाँ निमाड़ प्रदेश है, यही खंडवा और इसमें निमाड़ प्रदेश है, यहीं पर निमाड़ी बोली बोली जाती है। तो खंडवा और खरगोन में निमाड़ी बोली बोली जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न बनता है, निमाड़ी कहाँ की बोली है? तो यह खंडवा और खरगोन की है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। निमाड़ क्या है? मालवा का दक्षिण भाग है। निमाड़ निमाड़ यह मालवा का दक्षिण भाग है, ठीक है। जो निमाड़ प्रदेश है, निमाड़ प्रदेश यह मालवा का दक्षिण भाग है, और यह खंडवा खरगोन जिले में यहाँ पर है, और यही खंडवा खरगोन में ही निमाड़ी बोली जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन निमाड़ी को राजस्थानी की एक बोली कहा। हमने पहले ही बताया कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने निमाड़ी को ही राजस्थानी की बोली कहा है। तो ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ग्रियर्सन ने निमाड़ी को ग्रियर्सन ने निमाड़ी बोली को राजस्थानी की बोली कहा है, ठीक है। निमाड़ी को राजस्थानी बोली माना है, ठीक है। याद रखिएगा कि ग्रियर्सन ने निमाड़ी को राजस्थानी, पूछता है कि निमाड़ी को राजस्थानी की बोली किसने माना है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने निमाड़ी को राजस्थानी की एक बोली माना है। 5वां जैसे हमें बताया ना, उसमें इनका जो विवरण हमने दिया है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने निमाड़ी को राजस्थानी की एक बोली माना है। निमाड़ी बोली के जो प्रमुख जो कबीर है, महाकबीर है, जो संत सिंगाजी रंगनाथ, निमाड़ी के प्रमुख कवि। निमाड़ी निमाड़ी के प्रमुख महाकवि कहिए तो लिख देते हैं महाकवि। कौन कौन से हैं? संत सिंगाजी कौन से हैं? निमाड़ी के प्रमुख कवि हैं संत सिंगाजी, और इसमें रंगनाथ की संतवाड़ियां है। संतवाड़ियां हैं। रंगनाथ जो कवि हुए, और इधर संत सिंगाजी हुए, ये निमाड़ी के प्रमुख कवि हैं। पूछता है निमाड़ी के इसमें से कौन से कवि हैं? तो निमाड़ी के प्रमुख महाकवि हैं संत सिंगाजी हैं, दूसरे हैं रंगनाथ की कुछ बाड़ियां, सभी बाड़ियां नहीं, लेकिन रंगनाथ जो संत हुए, संत रंगनाथ की कुछ बाड़ियां जो हैं वो निमाड़ी में है। बाड़ियां निमाड़ी में है, ठीक है, निमाड़ी में है। संत सिंगा जी की कुछ बाड़ियां निमाड़ी बोली में मिलती हैं। आइए निमाड़ी की एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं, निमाड़ी बोली कैसे बोली जाती है। तो निमाड़ कहाँ का? निमाड़ प्रदेश खंडवा खरगोन का जो क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, जहाँ यह मालवा का दक्षिण भाग कहा जाता है। ग्रियर्सन ने निमाड़ी को ही राजस्थानी बोली माना है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जैसे पूछता कि निमाड़ी को राजस्थानी बोली किसने माना है, याद रखिएगा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने निमाड़ी को राजस्थानी बोली माना है। निमाड़ी के प्रमुख कवि रहे हैं महाकवि संत सिंगाजी और
इनमें रंगनाथ जी की कुछ संत वाणियां निमाड़ी भाषा में मिलता है। तो निमाड़ और खरगोन की प्रमुख बोली है। निमाड़ और खरगोन जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पड़ता है। यह निमाड़ और खरगोन यानी कि यह क्षेत्र जो खंडवा और खरगोन है, खंडवा और खरगोन यह मालवा का दक्षिण भाग है। आइए एक निमाड़ी का उदाहरण जानते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, उदाहरण वाक्य, ठीक है। उदाहरण वाक्य जान लीजिए, अगर यह वाक्य आता तो सीधे सीधे आपको निमाड़ी मारना है। एक राजा थो, एक राजा थो, लिख लीजिए, पूछ सकता है। एक राजा थो, वो का 7 छोरा था, वो का 7 छोरा था। एक राजा थो, वो का 7 छोरा था, न एक छोरी थी, न एक छोरी थी, छोरा था, न एक छोरी थी, छोरा न कयो की, छोरा न कयो मतलब कहो की, कयो की, छोरा न, इसमें इसका उदाहरण आप लिख लीजिए क्या है कि एक राजा थो, वो का 7 छोरा था, न एक छोरी थी, छोरा न कयो की, हम बैड़ की सगाई, कि हम बैड़ की सगाई, ये बैड़ है, ठीक है। बैड़ की सगाई करन जावाज, करन जावाज, करन जावाज गयन, जावाज गयन, जावाज गयन, क्योंकि अच्छो जाओ, क्योंकि अच्छो जाओ। इसके आगे लंबा है, हमने छोड़ दिया है, लेकिन इतना जान लीजिए कि यह निमाड़ी का एक उदाहरण है, ठीक है। निमाड़ी का एक उदाहरण आप समझ लीजिए क्या है कि एक राजा थो, वो का 7 छोरा था, न एक छोरी थी, छोरा न कयो कि हम बैड़ की सगाई करने जावाज ज्ञान क्योंकि अच्छो जाओ। तो आप ध्यान रखिएगा कि निमाड़ी के का ही एक उदाहरण है। निमाड़ी जो निमाड़ प्रदेश यानी कि खंडवा निमाड़ प्रदेश और खरगोन निमाड़ प्रदेश, यह 2 जिले हैं, इसमें बोली जाती है निमाड़ी। मध्य प्रदेश के यह पश्चिमी भाग में बोली जाती है निमाड़ी। और यह निमाड़ जो मालवा का दक्षिण भाग है, इसको ग्रियर्सन ने राजस्थानी की एक बोली माना है। इसका उदाहरण है, एक राजा थो, ओका 7 छोरा था, न एक छोरी थी, छोरा न कयो की हम बैड़ की सगाई करन जावाज गयन क्योंकि अच्छो जाओ। निमाड़ी के प्रमुख कवि हैं संत सिंगा जी। रंगनाथ की कुछ वाणियां निमाड़ी में मिलती हैं। ये हमने आपको विस्तार से बता दिया निमाड़ी का प्रदेश और राजस्थानी और मध्यवर्ती और पश्चिमी पहाड़ी के बारे में विस्तार से बताया। अगली जो भाषा बोली के बारे में मिलेंगे हम, वो मिलेंगे हम आपको भोजपुरी बोली। तो अगला प्रकरण हमारा होगा भोजपुरी, और आप सभी से निवेदन है कि चलते चलते आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है। तो अगला प्रकरण हमारा होगा क्या, भोजपुरी।